दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल पर अब एक और नई सर्विस को ऐड कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट हैं तो दोस्तों आपको यह सर्विस जान लेना चाहिए। यह सर्विस अटल पेंशन योजना की है। अब आप फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल से फिनो पेमेंट बैंक के खाता धारकों का अटल पेंशन योजना में पंजीयन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में मात्र 42 रुपये प्रति माह दे करके आप अपनी पेंशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में पंजीयन करने पर मर्चेंट को क्या कमीशन मिलेगा, मर्चेंट के अलावा खाता धारक को अटल पेंशन योजना से क्या लाभ होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पेमेंट बैंक है, जिसके पोर्टल पर आए दिन नई नई सर्विसेज आती रहती हैं। इसी क्रम में अब अटल पेंशन योजना की सर्विस इस पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। दोस्तों फिनो मर्चेंट को अपने खाता धारकों का पंजीयन अटल पेंशन योजना में करने के लिए फिनो पोर्टल पर कस्टमर का मोबाइल नंबर सर्च करना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर सर्च करते ही कस्टमर की डिटेल सामने आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ओनली वॉकिंग रहेगा, जहाँ पर आप कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अटल पेंशन योजना का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए यदि आपको आपके खाता धारक का अटल पेंशन योजना में पंजीयन करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने अटल पेंशन योजना की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप सभी पॉइंटों को पढ़ सकते हैं और अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। इस पेज पर जो भी डिटेल दी गई है आप पूरी डिटेल को पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, तभी आप अपने कस्टमर को इस सभी डिटेल को समझाइए। उसके बाद ही उसका पंजीयन अटल पेंशन योजना में करें। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अटल पेंशन योजना में क्या पात्रताएं हैं उसकी जानकारी के लिए नीचे की ओर आते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अटल पेंशन योजना में पंजीयन करने के लिए जो मापदंड हैं उनमें उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, नागरिक भारत का होना चाहिए और उसका एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए। इसके अलावा वो भारतीय कर व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए। दोस्तों अटल पेंशन योजना में पंजीयन करने के लिए ये कुछ आपकी पात्रताएं होना चाहिए। यदि ये पात्रताएं हैं तो आप इनरोल के ऑप्शन पर क्लिक करके अटल पेंशन योजना में पंजीयन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इनरोल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। इस पेज पर दोस्तों हम सबसे ऊपर की तरफ आते हैं, जहां पर दोस्तों हमें पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल में हमें मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारी ईमेल आईडी लिखी है, क्योंकि हमने अकाउंट ओपन करते समय ईमेल आईडी को लिखा था। इसके बाद दोस्तों नॉमिनी डिटेल में यहाँ पर नॉमिनी का नाम है, नॉमिनी का रिलेशन और सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर पेंशन डिटेल आपको यहाँ पर ध्यान से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको पेंशन अमाउंट सिलेक्ट करना है। आप कितना अमाउंट रिटायरमेंट के बाद लेना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000 तक आप यहाँ पर अपना पेंशन अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों 3 ऑप्शन हैं, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो दोस्तों इनमें से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और इसी के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको मंथली सिलेक्ट करेंगे तो आप मंथली कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सभी डिटेल आपकी पहले से सिलेक्टेड रहेगी। ये नो है तो नो रहने दीजिए, यस है तो यस रहने दीजिए। आपको कोई भी छेड़खानी यहाँ पर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सभी डिटेल आपकी पहले से ही सिलेक्टेड है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आप नीचे आएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इस पेज पर दोस्तों आपकी सभी डिटेल फिल जो कि आपने की है वो सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप फिर से यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर दोस्तों 5 डिक्लेरेशन है। आपको इन सभी डिक्लेरेशन पर टिक करना है। इस तरह से आप सभी डिक्लेरेशन पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर जितनी भी हैं, यहाँ पर 5 डिक्लेरेशन है, आप सभी पर टिक करके नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको OTP का ऑप्शन आएगा, तो आप OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके
जो फिनो पेमेंट बैंक का खाता धारक है उसके रजिस्टर्ड नंबर पर फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा OTP भेजी जाएगी और उस OTP को आप फिल करके अपने खाता धारक का अटल पेंशन योजना में पंजीयन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको अटल पेंशन योजना में फिनो पेमेंट बैंक के खाता धारकों का पंजीयन करना है। दोस्तों इस तरह से फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट अपने फिनो पेमेंट बैंक के खाता धारकों का अटल पेंशन योजना में इस तरह से एनरोलमेंट कर पाएगा। अब इस एनरोलमेंट करने पर फिनो मर्चेंट को क्या कमीशन मिलेगा इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो दोस्तों यदि आप अटल पेंशन योजना में 5 पंजीयन करते हैं तो आपको प्रति पंजीयन पर 25 रुपये कमीशन मिलेगा। और दोस्तों यदि आप 5 के अलावा 6 से 10 करते हैं तो आपको 35 रुपये प्रति अटल पेंशन योजना का पंजीयन करने पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 10 के ऊपर यदि आप 11 से 20 के भीतर करते हैं तो आपको 50 रुपये प्रति अटल पेंशन का पंजीयन करने पर मिलेगा। और दोस्तों यदि आप 20 के ऊपर 21 से कितना भी करते हैं तो आपको 60 रुपये प्रति अटल पेंशन योजना का एनरोलमेंट करने पर मिलेगा। इस तरह से आपको दोस्तों मर्चेंट को कमीशन मिलने वाला है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर को 5 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन करने पर मिलेगा। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना की स्कीम अच्छी है, कस्टमर के लिए भी और मर्चेंट के लिए भी। तो आप अपने फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट पॉइंट से ज़्यादा संख्या में इस सरकारी अटल पेंशन योजना में अपने खाता धारकों का पंजीयन करें और कमीशन कमाएं। उनको तो इस योजना का लाभ मिलेगा ही, इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यदि दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।